नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाता हूं उसके अंदर जो जानकारी दी जाती है वो वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी दी जाती है। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज का मैंने जो टॉपिक लिया है वो ईस्ट फेसिंग, यानी कि पूर्वमुखी आपका अपना मकान है और आप उसके अंदर रहते हैं। आपको आज के दिन ज़रूर से ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। पहले आपका अपना सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, मालूम नहीं ऐसा क्या बदलाव हुआ जिसकी वजह से आपको ज़रूर से ज़्यादा परेशानियाँ आनी शुरू हो गई। आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आपके यहाँ कहाँ क्या बदलाव हुए होंगे, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो सरल उपाय हैं, सरल काम है, वो करके आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिल जाएंगे। आप नोटिस करें, प्लॉट के अंदर जो बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग का फर्श स्मूथ होना चाहिए। उसके बाद जहाँ भी ड्राइववे बना है, जो ओपन एरिया है, उसका अपना फर्श भी स्मूथ होना चाहिए। इसी के साथ में बाहर रोड का लेवल अप एंड डाउन है, ऊंचा नीचा है, ऊबड़ खाबड़ है, तो उसको भी आपने ठीक कराना है। जैसे आप अपने घर के अंदर का फर्श ठीक कराएंगे, ओपन एरिया का फर्श ठीक कराएंगे, ऐसे ही बाहर सड़क का भी फर्श आपने ज़रूर ठीक कराना है। इसी के साथ में मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अपने यहाँ पर जब फर्श ठीक कराते हैं, फर्श को ठीक कराते हुए आपके अपना प्लॉट का एरिया या बनी बिल्डिंग बाहर रोड के लेवल से कभी भी नीचे नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, क्योंकि समय समय पर सड़क तो हमेशा ही ऊँची होती चली जाती है। जब कभी भी सड़क ऊँची होती है, कुछ मकान देखे जाते हैं कि वो रोड लेवल से, गली के लेवल से मकान हमेशा ही नीचे आ जाते हैं। जब भी नीचे आते हैं तभी तकलीफ़ पैदा हो जाती है। या आपके यहाँ गली में बाहर सड़क पे कोई सीवर लाइन जली है, या पानी की लाइन जली है, या कोई केबल की लाइन जली है, और नहीं तो बाहर घर के बाहर जो नाला बनाया है, जो ड्रेन बरसाती पानी के लिए नाली बनाई गई है, वो ऊँची हो गई है या वो टूट गई है, क्रैक हो गई है, अप एंड डाउन हो गई है, तो आपने अपने यहाँ का कंप्लीट फ्रंट का एरिया स्मूथ कराना है, नीट एंड क्लीन कराना है। और आप अपने घर के अंदर का फर्श भी स्मूथ जरूर कराएंगे। इसी के साथ में आपने एक काम और करना है। आप नोटिस करें, आपने अपने यहाँ पर फ्रंट के एरिया में गमले तो नहीं बढ़ाए, बहुत बड़े बड़े गमले आ गए हों, भारी भारी गमले आ गए हैं, तब भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप उन गमलों को हटा दीजिए, आपको रिलीफ मिलता चला जाएगा। गमले नहीं हटाए जा सकते तो मैं आपको कहना चाहूँगा, उन गमलों के ऊपर ग्रीन कलर, हरा रंग कर दें, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और इसी के साथ में आप अपने यहाँ पर फ्रंट की जो दीवार है या मेन गेट है, चाहे वो ईस्ट के साउथ ईस्ट में है, चाहे ईस्ट के मिड में है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में है, ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट में है, उस गेट पर भी और आपकी अपनी जो दीवार है, दीवार के ऊपर भी ऑफ वाइट कलर करें या लाइट ग्रीन कलर करें, आपको बेहतर रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। आपके यहाँ जो दरवाज़ा लगा है, दरवाज़ा जंग खा गया है या पेंट बहुत लंबा समय हो गया कराया नहीं है, पपड़ी बन के उतर गया है, तो उसको पेंट कराएं और रिपेयर कराएं। और यदि दरवाजे में आवाज़ आ रही है, हाँ, दरवाजे के लिए तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपके अपने घर के किसी भी दरवाजे में, चाहे वो मेन गेट है या अंदर के डोर है, किसी भी दरवाजे में आवाज़ नहीं आनी चाहिए। चाहे वो दरवाज़ा फर्श के साथ रगड़ खा रहा है, चाहे कब्जे से आवाज़ आ रही है या डोर क्लोजर से आवाज़ आ रही है, किसी भी दरवाजे से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यदि आपके यहाँ दरवाज़ों से आवाज़ आती है तो घर के अंदर बेवजह की कलह हमेशा ही बनी रहेगी। आप दरवाज़ों की आवाज़ ख़त्म कर दीजिए। आपके यहाँ से 75% बेवजह की जो कलह है, बेवजह का जो झगड़ा है, जो आपस में मनमुटाव है, वो दूर होता चला जाएगा। इसी के साथ में मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आप अपने यहाँ पर एक काम जरूर करें। चाहे आपके यहाँ बेसमेंट बनी है या आपके यहाँ बेसमेंट नहीं बनी, बेसमेंट टू टॉप तक, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर,
फोर्थ फ्लोर और टेरेस, जितने भी मंजिल आपकी अपनी बिल्डिंग बनी है, आप अपनी बिल्डिंग में से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक का एरिया, कंप्लीट एरिया खाली कर दें। सारा सामान आप साउथ की ओर शिफ्ट कर दें, जो शिफ्टेबल सामान है। आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। इसी के साथ आप एक काम और करें, जो आपके यहाँ छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर पानी की टंकी लगी है, वो ओवरफ्लो होती है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा टंकी ओवरफ्लो नहीं होनी चाहिए। और आपके यहाँ जो नल लगे हैं, टूटियाँ लगी हुई हैं, जो टैप लगे हुए हैं, वो कभी भी लीकेज नहीं करने चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यदि पानी लीकेज करता है या ओवरफ्लो होता है तो ये मान के चलिए आपके यहाँ से पैसा जा रहा है। आने की कोई गारंटी नहीं है, जाने की गारंटी कन्फर्म है। आपके यहाँ लुकिंग मिरर, टूटे हुए शीशे, क्रैक शीशे या पीछे से पॉलिश खराब हुए हुए शीशे हैं तो उनको ज़रूर बदलवाएं। वो भी आपके यहाँ घर के अंदर बेवजह की कलह भी पैदा करते हैं और साथ में आपसी मनमुटाव के साथ साथ व्यापार में भी दिक्कत पैदा करते हैं, हेल्थ को भी खराब रखते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अपने यहाँ से जितने भी आपके यहाँ मिरर लगे हैं, लुकिंग मिरर है या ग्लास है, वो सारे के सारे चेंज कराएं। कौन से जो क्रैक हो गए हैं, टूट गए हैं या जिनकी पॉलिश ख़राब हो गई है, पीछे से लुकिंग मिरर की पॉलिश ख़राब हो जाती है, वो ज़रूर चेंज कराएं। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जो आपके यहाँ साउथ का एरिया है, साउथ ईस्ट में आपका मेन गेट लगा है और ड्राइववे कंप्लीट साउथ होते हुए साउथ वेस्ट तक का एरिया बना हुआ है। आप अपने यहाँ ड्राइववे की धुलाई कभी भी ना करें, सिर्फ झाड़ू लगे और पोछा लगे। पैसा आएगा, आने का साधन बनेगा और रुकेगा, ऐसा आप करते हैं। आपके यहाँ तबीयत खराब रहती है, हेल्थ खराब रहती है किसी भी मेंबर की, उसकी हेल्थ में भी सुधार आएगा। क्या काम करने से? पानी को रोकने से। साउथ में पानी नहीं गिराना, दक्षिण में पानी नहीं गिराना है। हाँ, आपके यहाँ यदि ड्राइववे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में गेट लगा हुआ है, नॉर्थ में होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक का ड्राइववे बना हुआ है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप नॉर्थ के ड्राइववे की डेली एक बार धुलाई जरूर करें। नॉर्थ का ड्राइववे हमेशा ही साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। ड्राइववे तो सभी नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरे रहने चाहिए। आपके यहाँ ड्राइववे नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक का बना है, तो आप अपने यहाँ पर नॉर्थ में, उत्तर के एरिया में पानी डाल के धुलाई कर सकते हैं। इस एरिया में पानी डालते हैं, दौलत आती है, आने का साधन बनता है और पैसा रुकता भी है। ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है और साथ में वास्तुशास्त्र भी कहता है। इसी के साथ में मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आपके यहाँ जितनी भी घड़ियाँ लगी हैं उन सभी का टाइम एक होना चाहिए, यानी कि घड़ियों का जो टाइम है वो राइट टाइम होना चाहिए हमेशा ही। इससे क्या होता है कि आपकी अपनी जो टाइमिंग आउट हो गई है वो टाइमिंग आपकी परफेक्ट होती चली जाएगी। आपका अपना जो काम समय पर नहीं बनता है तो आपके अपने काम सभी समय पर बनते चले जाएंगे। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है अपने पिताजी के साथ रह के प्रैक्टिकल सीखा है, और हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो उसको पढ़ के सीखा है। हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को छुपा कर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़ के भरपूर लाभ उठाया और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। आप भी यदि वास्तु सीखना चाहते हैं या वास्तु सीख रहे हैं, या आप अपनी कोई नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, या आपने नई बिल्डिंग बनानी तो शुरू की, वो आधी अधूरी बीच में रह गई, बिल्डिंग पूरी होने में नहीं आ रही, बार बार अड़चने आ रही हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप हमारी अपनी इस पुस्तक को पढ़ के अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं। आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। यह पुस्तक हिंदी में और सरल भाषा में लिखी गई है। आप भी अपनी किसी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं, लेआउट, मैप, नक्शा भेजकर। ये सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।